मन में एक ही विचार था कि मेरे भाई को हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने मारा है तो मैं अवश्य ही उसको समाप्त करूंगा, युद्ध करूंगा उससे। और हिरण्यकश्यप ने मन में ऐसा विचार कर लिया कि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करता हूँ, ऐसे ऐसे वरदान मांगूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊंगा, और जब अमर हो जाऊंगा तो मैं भगवान नारायण से युद्ध करके उसे समाप्त कर दूंगा। तो मंदराचल पर्वत पर गए और हिरण्यकश्यप बहुत ही दिव्य तपस्या करते हैं। अनेक वर्षों तक तपस्या की, तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि वरम ब्रूहि हिरण्यकश्यप, क्या वरदान चाहिए तुम्हें, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप आंखें खोलता है, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद कहता है कि हे भगवान, आप प्रकट हुए हो, मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हो, तो आप मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं मरूं ही ना, कभी भी नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ऐसा वरदान तो हमारे पास भी नहीं है, ऐसा वरदान नहीं दे सकते, मरने के अलावा तू और कुछ भी मांग ले सब दे दूंगा, लेकिन आया है सो जाएगा, जाना तो पड़ेगा, मरना तो हमको भी पड़ता है, ब्रह्मा जी भी मरते हैं एक दिन, तो तेरे को भी मरना तो पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा तू और कुछ मांग ले। हिरण्यकश्यप कहता है कि ठीक है ब्रह्मा जी महाराज, आप प्रकट हुए हो, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हुए हो, तो फिर मेरे को एक नहीं 2 4 5 10 जितने मैं मांगू उतने आशीर्वाद देने पड़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते भले ही तू 100 आशीर्वाद मांग ले, सब दे दूंगा, लेकिन मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि हे प्रभु, मेरे को वरदान देना ही है तो मेरे को ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं, आपके बनाए हुए महीनों में 12 ही महीनों में कभी भी नहीं मरूं। ब्रह्मा जी सभी में तथास्तु तथास्तु बोलते गए। और महाराज जब सारे आशीर्वाद प्राप्त हो गए हिरण्यकश्यप को, तो वो अपने घर पर गया और घर पर जाकर के सभी राक्षस प्रजाति को ऐलान करवा दिया कि आज से तुम्हारे नए भगवान पैदा हो गए हैं, हिरण्यकश्यप। जो हिरण्यकश्यप का नाम नहीं जपेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। चारों तरफ उसका पापाचार दुराचार फैलाने लगा, और जब उसका पापाचार दुराचार चारों ओर फैलने लगा तो उसी के घर में 4 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे छोटा पुत्र जो था उसका नाम था प्रहलाद। आवाज कम करो भैया। बुरा लगा। गोपाल कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की। चलो अब बंद रखना इसको, यहाँ से रवाना करने के बाद चालू करवाना। हिरण्यकश्यप ने चारों ओर अपना पापाचार दुराचार फैलाना शुरू कर दिया, और इसके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा जो पुत्र था उसका नाम था प्रहलाद। अब प्रहलाद बचपन से ही भक्त पैदा हुआ, बचपन से ही भगवान के नाम का स्मरण करता, और इसकी भक्ति दृढ़ कब होने लगी, जब ये छोटा था तो प्राय नगर में भ्रमण करता रहता था। एक दिन एक कुमार के यहाँ पर आग लग गई, कुमार के घर में आग लग गई, सारे मटके मटकियां जलने लगे, जितने भी उसके यहाँ पे सामान थे सभी जलने लगे। तो कुमारिन बाहर आके कहती है, अरे अरे मेरे घर में आग लग गई है, मेरे घर में आग लग गई है। भैया फोन बाद में चला लेना प्लीज, बैकग्राउंड पे ध्यान। कुमारिन कहती है कि मेरे घर में आग लग रही है, और जो मटकी में, एक मटकी के अंदर छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे
वो भी जल जाएंगे, तो मेरे को मेरे घर जलने की कोई भी परवाह नहीं है, जल जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो मटकी में जो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे बैठे हुए हैं वो कम से कम सुरक्षित रहे, ऐसा वह सोच करके जोर जोर से चिल्ला रही थी। गांव वाले सब कहते हैं कि क्या कुमारन, तेरा घर जल रहा है और तेरे को घर की चिंता नहीं, कपड़ों की चिंता नहीं, आभूषणों की चिंता नहीं, और वो मटकी में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों की चिंता है। तो कुमारिन बाहर बैठ जाती है और भगवान के नाम को जपने लग जाती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ऐसा जाप करने लगी, प्रहलाद उसके पास खड़े थे, गांव वाले सब कहते कि तेरे इस जाप करने से क्या तेरे बच्चे बच जाएंगे बिल्ली के? नहीं, वो तो पूरा घर जल रहा है, तो वो भी सब अब समाप्त हो जाएंगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करती, क्यों रोती है, कुछ नहीं होता है भगवान का नाम से। तो प्रहलाद उस बुढ़िया को देख रहे थे। जब अग्नि शांत हुई, संध्या के समय में सब जला हुआ सामान बाहर निकाल रहे थे, तो वो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी अंदर गई और उसी मटकी को उठाया जिसमें बच्चे, बिल्ली के बच्चे थे, उस मटकी को उठाकर बाहर लाई। प्रहलाद इस दृश्य को देख रहे थे, और जब बिल्ली के बच्चों को बाहर ला करके निकाला तो जैसे थे वैसे की वैसे ही पूरी आसपास की मटकियां सब जल गई, लेकिन बिल्ली के बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रहलाद के मन में ऐसा विचार आया कि भगवान के नाम से ये संभव हो सकता है, तो प्रहलाद की भक्ति दृढ़ होने लगी। धीरे धीरे वो भी भगवान का नाम लेने लगे, कुछ भी हो जाता तो तुरंत नारायण 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 भगवान का नाम लेने लग जाते। लेकिन इनके पिताजी बिल्कुल विपरीत, जो भी भगवान का नाम लेगा, नारायण का नाम लेगा, उसको मृत्यु दंड देंगे। इसने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि तुम्हारे नए भगवान हिरण्यकश्यप है, अगर किसी ने भी नारायण का नाम लिया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। जब ऐसा ऐलान किया तो हिरण्यकश्यप के ही गांव में जो स्कूल था, वहां के गुरुजी महाराज को बुलाया, शंडा और अमरक जी को बुलाया। दोनों आए और कहने लगे, महाराज आदेश क्या करना है? तो बोले कि अब तुम्हें पाठ्यक्रम मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, पढ़ाई मेरे हिसाब से करवानी पड़ेगी, क्योंकि तुम इतने दिन तो चाहे जो पढ़ा देते थे, अब राजा जो कहेगा वही तुमको पढ़ाना है। जाओ पापाचार सिखाओ, दुराचार सिखाओ, चोरी करना, कष्ट पहुंचाना, कैसे कैसे ये सब कार्य किए जाते हैं उसको सिखाना है, अच्छी बातें किसी को भी नहीं सिखाना। दोनों गुरुजी महाराज कहते हैं, स्कूल आपका है तो पढ़ाई भी आपके अनुसार होगी, आप तो बस बता दो कौन सा सिलेबस चलाना है। और हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि अब मेरे पुत्र भी बड़े हो रहे हैं, तो इनको भी विद्यालय पहुंचा दूं, ये भी सीखेंगे पापाचार, दुराचार, चोरी करना, किसी को कष्ट पहुंचाना। चारों पुत्रों को तिलक लगा करके वहां पर पहुंचाया स्कूल में, और स्कूल में पहुंचा करके सबसे कह दिया कि मेरे जो चारों पुत्र हैं इनको अच्छे से विद्या सिखाना जो मैंने बताई है वो। गुरुजी महाराज दिन भर पाठ्यक्रम में वही सिखाते, लेकिन सबसे छोटे वाले के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर कभी भी कोई असर नहीं हो रहा। वो सिखाते चोरी करना, लेकिन गुरुजी महाराज को प्रहलाद कहते हैं कि देखो चोरी करना हमेशा पाप होता है, भगवान नारायण का नाम लिया करो। गुरुजी महाराज नारायण का नाम का जैसे ही बोला तो गुरुजी महाराज घबराते हैं, कहते हैं कि तेरे पिताजी ने बोल रखा है नारायण नाम जो भी लेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, तू घबराता नहीं है, डर नहीं लगता क्या तेरे को? प्रहलाद कहता है, किस बात का डर? क्योंकि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है, मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं लगता। अब ऐसा जब बोल दिया तो गुरुजी महाराज उसको समझाते हैं, प्रहलाद देख, और सब जगह तू मन मन में भगवान का नाम ले लिया कर, लेकिन जोर से मत लिया कर, क्योंकि तेरे पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं और कहीं तेरे को ही मृत्यु दंड ना दे दे। प्रहलाद कहता, मैं डरता थोड़ी ना हूं। इस प्रकार बातें हुई, थोड़ा समय बीता। समय बीतने के बाद एक दिन घर पहुंचे चारों पुत्र, हिरण्यकश्यप के घर पहुंचे। घर पे बड़े ही प्रेम से सभी बालकों से हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि बता बेटा तू क्या सीखा है? सबसे बड़ा वाला आह्लाद कहता है कि मैंने पापाचार करना सीखा है। दूसरे वाले से पूछा तो वो भी कहता है कि मैंने दुराचार सीखा है। तीसरे वाले से पूछा है मैंने चोरी करना सीख लिया है। अब बारी आई चौथे वाले की, तो चौथे वाले से बड़ा प्रेम करते थे हिरण्यकश्यप, अपनी गोद में बिठाया और गोद में प्रेम करते करते पूछा, बेटा तू क्या सीखा है? तो प्रहलाद कहता है, हे पिताजी महाराज, असली पढ़ाई बताऊं कि गलत पढ़ाई बताऊं?
असली वाली बता बेटा। तो प्रहलाद कहता है देखो पिताजी, अगर असली वाली पढ़ाई के बारे में पूछा ही है तो सबसे अच्छी पढ़ाई है भक्ति करना। भक्ति करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। जैसे ही ये बात सुनी तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, तुरंत अपने गोदी में से उठा करके नीचे फेंक दिया। ये कहाँ की पढ़ाई सीख करके आ गया है तू? कौन सिखा रहा है तुझे? गुरुजी महाराज को बुलाया। गुरुजी महाराज से कहा कि आप ऐसी पढ़ाई करवा रहे हो मेरे छोरे को? गुरुजी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, ये तो आपका बेटा सिखा सिखाया आया है। हम इसे बोलते हैं कि ये सब बंद कर दे, भक्ति करना बंद कर दे, भगवान का नाम लेना बंद कर दे, लेकिन ये तो बंद ही नहीं कर रहा है। जब गुरुजी महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगे तो हिरण्यकश्यप जोर जोर से चिल्लाने लगा तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, अब हम इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे, इसको आप जैसा कह रहे हो वैसा ही सिखाएंगे। अगली बार जब आएगा तो हम पूरा सिखा करके भेजेंगे। फिर से गुरुजी ले गए प्रहलाद को। प्रहलाद को कहते हैं बेटा मान जा, नहीं तो तेरे पिताजी तेरे को मृत्यु दंड दे देंगे। प्रहलाद नहीं मानते, बिल्कुल भी भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं। दिन भर नारायण 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 नारायण। एक दिन गुरुजी महाराज कहीं अन्यत्र गए, दूसरे गांव में गए थे, तो पीछे विद्यालय के अंदर सभी शिष्यों को एकत्रित कर लिया। बीच में प्रहलाद खड़े हो गए। प्रहलाद सभी को कहते हैं देखो भगवान का नाम स्मरण करते हैं। सब शिष्य मना करते हैं, नहीं नहीं तेरे पिताजी मृत्यु दंड दे देंगे। प्रहलाद कहता है डरो मत, सब रक्षा मेरा नारायण करेगा। देखो आज तक मेरे को कुछ कहा है मेरे पिताजी ने? क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा है क्योंकि मैं नारायण का नाम लेता हूं। अब महाराज सभी शिष्यों को एकत्रित किया, बीच में प्रहलाद खड़े हो गए। प्रहलाद कहते हैं बोलो मेरे साथ नारायण 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 नारायण। सब लोग आसपास के शिष्य जो थे वो डरते 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 धीरे धीरे नारायण नारायण बोलने लगे। कुछ शिष्य मना करते कि प्रहलाद मत बोल, हाथ लगाते हैं, तो प्रहलाद को हाथ लगाते ही नारायण नाम का करंट लगने लगता है। तो वो जो शिष्य नहीं बोल रहे थे वो भी नारायण नाम के करंट से बोलने लग गए। अब पूरे विद्यालय में सभी शिष्य जितने भी थे सभी नारायण 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 चिल्ला रहे हैं। इधर कोई राहगीर विद्यालय के बाहर से निकल रहा था, उसने सोचा लो महाराज हमको तो मना करते हैं नारायण मत बोलना, और उनके विद्यालय में पढ़ाई नारायण नाम की हो रही है, चलो चलो बोल के आते, शिकायत करके आते हैं। दौड़े दौड़े राहगीर जाते हैं महाराज के पास और महाराज से कहते हैं महाराज तुम्हारे विद्यालय में तो नारायण नारायण का जाप सिखा रहे हैं। हिरण्यकश्यप क्रोध में अपने अंगरक्षकों को कहता है जाओ, जो जो नारायण नाम ले रहा है सभी को मृत्यु दंड दे दो। सैनिक सभी दौड़े दौड़े पहुंचे और सैनिकों ने अपने अपने हाथ में जो अस्त्र शस्त्र थे उनसे प्रहार करना शुरू करा, लेकिन एक भी बालक को प्रहार का कोई भी असर नहीं हुआ। और महाराज उनको भी तलवार के जरिए नारायण कवच बन गया। उस कवच के माध्यम से इन जितने भी सैनिक आए थे इनको भी भगवान नारायण का करंट लग गया। तो इन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और सभी शिष्यों के साथ नारायण 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 जपने लगे। अब अंगरक्षक भी जप रहे हैं। इधर से किसी ने कहा गुरुजी आपके विद्यालय में तो देखो नारायण नाम का जाप चल रहा है। तो गुरुजी भी दौड़े दौड़े आए, अगर महाराज को पता चल गया तो पहले मेरे को मारेंगे, इसलिए मैं जाके रुकवाता हूँ। गुरुजी महाराज दौड़े दौड़े आए, सभी शिष्यों को रोकने लगे। जैसे ही शिष्यों को हाथ लगाया वैसे ही गुरुजी को भी नारायण नाम का करंट लग गया। गुरुजी भी जोर जोर से नारायण 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 करने लगे। कुछ राहगीर और आए, वो हिरण्यकश्यप से जाके कहते हैं महाराज आपके अंगरक्षक जितने भी सैनिक थे वो भी, गुरुजी महाराज भी, सारे शिष्य भी, और सबके बीच में खड़ा है प्रहलाद, वो भी सभी नारायण नाम ले रहे हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है। क्रोध में इतना आग बबूला हुआ कि स्वयं तलवार हाथ में ली और दौड़ा 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 विद्यालय में जाता है। विद्यालय में जा करके सभी को हटाया और प्रहलाद के ऊपर तलवार चलाना का प्रयास करा, लेकिन नारायण नाम का कवच आया। प्रहलाद के ऊपर ही वह तलवार रुक गई, लगी नहीं, कवच आ गया और उस तलवार के माध्यम से हिरण्यकश्यप को भी एक बार तो करंट लग गया। किसका? नारायण नाम का। तो हिरण्यकश्यप जो कट्टर विरोधी है नारायण नाम का, वो भी उस करंट के माध्यम से नारायण 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 बोलने लग गया।
कैसे बोल रहा था, अरे हिरण्यकश्यप इतना कट्टर होते हुए भी नारायण नारायण बोल रहा है और आप सब चुपचाप बैठे हुए हो। बोलो नारायण 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 नारायण। महाराज हिरण्यकश्यप को याद आया, अरे अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं बोलना, मैं तो उसका विरोधी हूँ, मैं तो उसको मारने वाला हूँ। जब सुध-बुध आई तो जोर से चिल्लाया और सब लोग हिरण्यकश्यप की उस चीख को सुन करके चुपचाप हो गए। सबने प्रहलाद की तरफ उंगली दिखा दी कि यही है, इसी ने हमको बोला था बोलने का, आप इसको जानो, हमको किसी को मृत्युदंड मत देना। अब हिरण्यकश्यप क्रोध में अपने पुत्र के पास जाता है, बाल पकड़ता है, बोल नारायण नारायण क्यों बोलता है, तेरे को मना किया ना, इतने सब लोगों को क्यों सिखा रहा है, अभी तेरे को समाप्त करता हूं। सैनिक कहते हैं महाराज आप मत मारो, अपने पुत्र को मारोगे तो मृत्युदंड लगेगा, आपको पुत्र मारने का दोष लगेगा, इसको हम संभाल लेंगे, आप तो जाओ। सैनिकों को कहा कि जैसे मरे वैसे मारो, लेकिन इसको समाप्त कर देना आज का आज, नहीं तो ये सभी को बिगाड़ करके रख देगा भगवान के नाम लेने के लिए, इसलिए जाओ इसको जैसे मरे वैसे मारो। सैनिक सब ले गए ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर, ऊंचे से पहाड़ के ऊपर ले गए। पहाड़ के ऊपर से प्रहलाद को कहते हैं बेटा तू नारायण नाम छोड़ता क्यों नहीं, छोड़ दे अब तो, देख तुझे इतने ऊंचे से पहाड़ से नीचे गिराएंगे। प्रहलाद कहते हैं मुझे कोई डर नहीं लगता, मेरे रक्षा करने वाले स्वयं साक्षात नारायण है, तो वही मेरी रक्षा करेंगे। अब प्रहलाद को 4-5 सैनिक उठाते हैं और हजारों फीट खाई में नीचे फेंक देते हैं। अब प्रहलाद भगवान का नाम लेते लेते नीचे आ रहे हैं, नारायण 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 नारायण। अब पृथ्वी महारानी ने सोचा कि देखो ये जो पुत्र मेरे ऊपर गिरने वाला है ये मेरे पतिदेव का नाम ले रहा है। भूमि के जो पति है वो कौन है, भगवान नारायण। पृथ्वी के पति नारायण है। पृथ्वी सोचती है कि ये मेरे पतिदेव का नाम ले रहा है, मतलब ये मेरे पति का बालक हुआ तो ये मेरा भी बालक है, मेरा भी बालक है, और मेरा बालक होने के नाते यदि ये मेरे ऊपर आकर के मर जाएगा तो एक माँ को शोभा नहीं देगा। तो पृथ्वी बिल्कुल कोमल हो गई, हजारों फूलों के समान कोमल। इतनी ऊपर से जब प्रहलाद गिरे तो हजारों गद्दों के समान कोमल हो गई पृथ्वी, और प्रहलाद जैसे थे वैसे के वैसे ही वहीं पर बैठ गए और नारायण नारायण जपने लगे। इधर सैनिक जब नीचे उतर करके आए तो सोचते हैं कि प्रहलाद का शरीर मिलेगा ही नहीं, चकनाचूर हो गया होगा, अपने को इधर उधर से उसके अंग प्रत्यंग ढूंढने पड़ेंगे। जब नीचे आए तो देखा साक्षात भगवान नारायण का भक्त वह प्रहलाद बैठा हुआ है कमर सीधी करके और नारायण 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 को जप रहा है। सैनिक सब आश्चर्यचकित हुए, अरे ये इतनी ऊपर से गिरा तो भी नहीं मरा, चलो इसको पानी में डुबाएंगे। जल में डुबाने के लिए ले गए, लेकिन प्रहलाद वहां से भी बच गया। हजारों जहरीले सांप की एक कोठरी बनी हुई थी, उस कोठरी में इसको डाल दिया। चारों तरफ से सांप आते हैं, सांप आते आते सोचते हैं कि ये हमारे परमात्मा का नाम ले रहा है और उस परमात्मा ने हमारे कालिया नाग के ऊपर नृत्य करा है, तो उस परमात्मा के भक्त को हम कुछ भी नहीं कर सकते। सारे सांप आसपास खड़े हो गए और नारायण नारायण जप में सभी नृत्य करने लगे। एक भी प्रहलाद के पास नहीं जाता। इस कोठरी से भी बाहर निकाला, प्रहलाद को ले गए महाराज के पास। महाराज ये तो मरता ही नहीं, आपका बेटा अमर है, हमने बहुत कोशिश करी, गिरी से गिराया, जल में डुबाया और कष्ट पहुंचाया इसे अग्नि के जलाने से, सब तरह से देख लिया, लेकिन ये तो मर ही नहीं रहा है, आप ही कुछ करो। प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यप और क्रोध करते हैं, खड़े हुए अपनी तलवार लेकर के। तो हिरण्यकश्यप की बहन आ गई। हिरण्यकश्यप की बहन आई, कहती है कि महाराज आप क्यों मारते हो, क्यों पुत्र हत्या अपने सिर पर लेते हो, इस बालक को तो मैं संभाल लूंगी। आप एक काम करो, गांव में जितनी भी लकड़ियां हैं, जितने भी कंडे हैं, अपने चौराहे पर एकत्रित करवाओ। मेरे पास ब्रह्मा जी की एक शॉल है, वो शॉल होकर ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी, मैं तो नहीं जलूंगी, और आपके बालक को भी उस अग्नि में लेकर के बैठूंगी तो आपका बालक जल जाएगा। आपकी बार विश्वास रखो, आप तो एकत्रित करवाओ लकड़ी और कंडे। पूरे गांव के लकड़ी कंडे एकत्रित हुए। वह होलिका बीच में जाकर के बैठ गई, प्रहलाद को बैठा लिया अपनी गोद में, खुद शीतल चादर ओढ़ ली। वो एक शॉल जो ब्रह्मा जी ने दी थी उसको ओढ़ लिया, और ओढ़ने के बाद चारों तरफ से आग लगाई। अब आग लगाई है
तो जो गांव के लोग थे वो सब आकर के खड़े हो गए, और भक्त जो थे वो कुमारीन जैसे भक्त वो सब प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान नारायण आप हमारे प्रहलाद की रक्षा करो। वो भी भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, उसकी रक्षा करो। लेकिन जो प्रहलाद से जलने वाले थे, भगवान की भक्ति को नहीं मानते थे, वो सब कहते हैं कि हे भगवान प्रहलाद जल जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। तो आप लोग सब क्या चाहते हो, कौन बचना चाहिए? प्रहलाद बच जाना चाहिए? तो सभी को एक बार कीर्तन करते हुए प्रहलाद की रक्षा के लिए गाना पड़ेगा। नारायणा नारायणा ओम नमो नारायणा 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 ओ नारायण 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 नारायणा नारायणा ओम नमो नारायणा 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 ओम नमो नारायणा। भगवान के नाम के प्रभाव से एक जोरदार हवा चलने लगी। अब हवा चलती है तो जो होलिका ने, जो राक्षसी थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने जो चादर ओढ़ रखी थी, जो शॉल ओढ़ रखी थी, वो हवा में उड़ने लगी। अब वो चादर कभी हवा के वेग से इधर जाती, कभी उधर जाती। भक्त लोग सब प्रार्थना करते कि अरे चादर प्रहलाद के ऊपर जाके गिर जा। और जो हिरण्यकश्यप के लोग थे वो सब कहते हैं कि हमारी बहन होलिका के ऊपर गिर जाना चाहिए, प्रहलाद खत्म हो जाना चाहिए। चादर इधर जा रही है, उधर जा रही है हवा के वेग से। अचानक वह अग्नि के बीच में गिरी, अग्नि के बीच में गिरी। और महाराज सभी भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद को बचाने के लिए। कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? बोलिए सभी, प्रहलाद को बचाना है ना? बोलिए फिर आनंद से, नारायणा नारायणा ओम नमो नारायणा 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 ओम नमो नारायणा ओ नारायण 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 ओ नारायण 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 नारायणा नारायणा ओम नमो नारायणा 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 ओम नमो नारायण। महाराज वो शीतल चादर गिर जाती है होलिका के ऊपर, क्योंकि आप सब लोग बोल नहीं रहे हो। होलिका के ऊपर वो चादर गिर गई और अग्नि शांत हो गई। अग्नि बिल्कुल शांत हो गई। अग्नि शांत होने के बाद सब लोग ये सोचते हैं कि ये चादर होलिका के ऊपर गिर गई, होलिका बच गई होगी, होलिका बच गई होगी। लेकिन होलिका तो जल करके भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, होलिका मात की। कैसे लोग हो जो होलिका अपने भक्त प्रहलाद को जला रही थी उसकी जयकारे बोल रहे हो आप हैं? अब आप ये बताओ, जो होलिका प्रहलाद को जला रही थी, जलाने की कोशिश की थी, उस होलिका की पूजा क्यों करते हो आप लोग? होली की पूजा करते हो ना? क्यों करते हो? वो तो भक्त को जलाने वाली थी। हम लोग भारतीय हैं और जो भक्तों की रक्षा करता है उसकी हम पूजा करने लग जाते हैं। होलिका के ऊपर ही वो चादर गिरी थी, लेकिन जब वो चादर उड़ी तो उस होलिका का ममत्व जाग गया, एक ममता जाग गई
उसको जब अग्नि की लपटें लगी तो वो सोचने लगी कि देखो मेरा शरीर तो बड़ा है, मेरे को इतनी अग्नि जला सकती है तो इस छोटे से बालक को कितना जला रही होगी। जब वो ममता जागी, हालांकि चादर उस होलिका के ऊपर ही गिरी थी, लेकिन उसने क्या करा कि खुद तो जल गई और उस भक्त प्रहलाद के ऊपर वो चादर डाल दी। बेटा तेरे को नहीं जलना है, तेरे को भक्ति बढ़ानी है आगे। तो उस भक्त की रक्षा करने वाली उस राक्षसी का भी हम लोग पूजन करते हैं। बोलिए होलिका मात की। करते हो ना पूजन? अब पता चल गया तो अब जयकारा बोलो। पहले आपको पता नहीं था कि होलिका की पूजा क्यों होती, राक्षसी की पूजा क्यों करते हो आप? इसलिए करते हैं क्योंकि वो भक्त की रक्षा करने वाली थी, चाहे राक्षसी हो, लेकिन हम तो भक्तों की रक्षा करने वालों की भी पूजा करते हैं। अब जब होलिका जल गई तो हिरण्यकश्यप का क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। हिरण्यकश्यप ने तुरंत क्रोध में अपने बालक के, छोटे से बालक के, प्रहलाद के बाल पकड़े और घसीटते हुए सभा में ले गए और सभा में ले जाकर के बीच में खड़ा कर दिया और कहा कि बता तेरा भगवान कहां पर है, बता तेरा नारायण कहां पर है। तो प्रहलाद कहता है पिताजी आपने गलत प्रश्न पूछ लिया है, आपको ये प्रश्न नहीं पूछना था कि भगवान कहाँ है। भगवान तो हर जगह है, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। जल में विष्णु है, थल में विष्णु है, विष्णु पर्वत के शिखर पर है। अरे मेरे नारायण की तो जो कृपा है, हजारों फीट खाई में भी वहां तक भी पहुंच जाती है। नेटवर्क जहां नहीं पहुंचता वहां पर नारायण पहुंच जाते हैं। हम घर के कमरे बंद कर लेते हैं, कांच लगा लो तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता, ऊंचा करना पड़ता है हाथ को। लेकिन भगवान नारायण का नेटवर्क कहीं पर भी पहुंच सकता है। आप हजारों फीट खाई में भी रहो या फिर आप हजारों फीट ऊपर हेलीकॉप्टर में रहो, हर जगह नारायण का नेटवर्क पहुंच जाया करता है। तो पिताजी आपने गलत प्रश्न पूछा है। आप क्यों कहते हो कि भगवान नारायण कहाँ है? मेरा भगवान नारायण तो हर जगह है, कहाँ नहीं है ये बताओ आप। अच्छा तेरा भगवान नारायण सब जगह है तो इस खंबे में भी होगा। और जैसे ही भक्त ने हाँ करी, भगवान वहां पहुंच गए और खंबा चमकने लगा। जब खंबा चमकने लगा तो हिरण्यकश्यप की नजर गई, अरे ये खंबा क्यों चमक रहा है, इसमें जरूर भगवान नारायण होंगे। अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके हिरण्यकश्यप प्रहार करने का प्रयास करता है। और जैसे ही प्रहार किया तो भगवान नरसिंह इस खंबे को अपना पिता बना लेते हैं और खंबा फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह प्रकट होकर के आए। जैसे ही रूप देखा हिरण्यकश्यप घबराता है, अरे अरे ऐसा जीव मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। पूरा शरीर तो इसका नर जैसा है, मुख इसका सिंह जैसा है, आज तक मैंने ऐसा कोई भी जीव नहीं देखा है। हिरण्यकश्यप के बाल पकड़ के घसीटते हुए भगवान ले जा रहे हैं द्वार पर ले गए और अपनी गोद में बिठा लिया। हिरण्यकश्यप कहता है अरे कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो। भगवान कहते हैं अब छोड़ेंगे तुझे ऊपर ले जाके, यहाँ नहीं छोड़ेंगे तुझे, ऊपर ले जा करके छोड़ेंगे। बता तूने ब्रह्मा जी से क्या क्या वरदान मांगे थे? हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने वरदान मांगा था दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो बता हिरण्यकश्यप अभी दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप कहता है ना दिन है ना रात है, अभी तो संध्या का समय है, जरूर मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है रुको, मैंने कहा था ब्रह्मा जी से अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं कि ना मेरे हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे हाथ में तो मेरे नाखून है, नाखून से मारूंगा तेरे को। हिरण्यकश्यप कहता है रुको, अभी मैंने कहा था नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान कहते हैं मेरा शरीर देख, ना मैं नर हूं ना पशु हूं, ना पूरा पशु हूं ना पूरा नर हूं, मैं तो आधा पशु और आधा नर हूं, तेरे को जरूर मारूंगा। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा को हम बनाते हैं, हमको ब्रह्मा नहीं बनाता है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि से अलग हूं, ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है, इसलिए तेरे को जरूर मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं। तो भगवान कहते हैं कि हिरण्यकश्यप तेरे लिए स्पेशल मैंने अधिक मास बनाया है, 12 महीने नहीं है,
3 साल में एक बार जो आता है अधिक मास, वो मैंने ही चालू करवाया है तेरे को मारने के लिए, तेरे को जरूर मारूंगा। हिरण्यकश्यप घबराता है। सभी जितने भी वरदान मिले थे उनकी रक्षा भी करी भगवान ने। भक्त प्रहलाद को प्रेम भी किया और इस हिरण्यकश्यप के पेट में भगवान ने अपने नाखून डाल दिए और 2 चीरा लगा करके 2 फाड़ कर दिए। जितनी भी आंतें निकली उनको अपने गले में धारण कर लिया और पुष्प वृष्टि सारे देवता करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह बड़े ही क्रोध में है। सारे देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सारे देवता दौड़े दौड़े जाते हैं कि हे माता लक्ष्मी, आप अपने पतिदेव का क्रोध शांत करो, आप ही क्रोध शांत कर सकती हो। लक्ष्मी मैया तुरंत खड़ी होती है कि लाओ, मेरे पतिदेव कितने भी क्रोधित होते हैं, मेरा मुख देख लेते हैं तो शांत हो जाते हैं, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। जैसे ही सारे देवता लेकर के आए भगवान नरसिंह के सामने, तो ऐसा रूप देख करके लक्ष्मी मैया भी डर गई। कहती है कि ये मेरे पतिदेव नहीं हो सकते, इतने क्रोध में मेरे पतिदेव आज तक नहीं आए हैं। अब सारे देवता सोचते हैं भगवान का क्रोध किस प्रकार शांत किया जाए, किस प्रकार शांत किया जाए। तो सारे देवता भक्त प्रहलाद को आगे करते हैं, प्रहलाद तुम जाओ, तुम ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते हो। प्रहलाद अपने छोटे छोटे कदमों से भगवान नरसिंह के पास पहुंचे। भगवान नरसिंह को प्रणाम किया और भगवान नरसिंह जैसे ही भक्त को देखते हैं तो उनका सारा क्रोध शांत हो गया। अपनी गोद में बिठा लिया भगवान ने और उसके मस्तक पर अपना एक हाथ घुमाते हैं, जिह्वा से चाटते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। प्रहलाद कहता है कि हे प्रभु, मेरे को क्षमा याचना कर दो, मेरे कारण आपको ऐसा रूप धारण करना पड़ा। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, क्षमा तो तू मुझे कर, क्योंकि मैं तब क्यों नहीं आया जब तुझे गिरी से गिराया, जब तुझे जल में डुबाया और कष्ट पहुंचाया तुझे अग्नि के जलाने से। हे भक्त प्रहलाद, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को क्षमा कर दे। मैं तेरे पास पहले क्यों नहीं आया, पहले तेरी रक्षा क्यों नहीं करी। प्रहलाद कहता है कि प्रभु आप आए हो, यही मेरे लिए बहुत है, नहीं तो मैं बस आपके नाम के सहारे ही रह रहा था और आपके नाम में भी वो प्रताप है, हर जगह मेरी रक्षा की है। हे प्रभु आप बड़े ही अनन्य हो। तो प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह आए, रक्षा करी। कब आए भगवान? जब भक्त की निष्ठा पूर्ण होती है। हमारी भी निष्ठा पूर्ण होगी, हम भी भगवान से सच्चा प्रेम करेंगे तो भगवान नरसिंह हमारे लिए भी अवश्य 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 आएंगे। कौन कहता है भगवान का दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। और यदि उसे बुलाना है तो पहले प्रहलाद बनो, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता, यूं ही नरसिंह का अवतार। बुलाना है उसे तो पहले प्रहलाद बनना पड़ेगा, पहले ध्रुव बनना पड़ेगा, पहले मीरा बनना पड़ेगा, पहले नरसिंह बनना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान इस धरती पर आएंगे। क्योंकि जो सच्चा प्रेमी होता है, सच्चा भक्त होता है, उसे कोई भी समस्या कभी भी रोकती नहीं है। एक कहावत भी है, मौजे गम की लहरें सर उठा नहीं सकती, बेबसी पास आ नहीं सकती, और जिन पे कृपा हो मेरे सांवरे की उसे कोई हस्ती मिटा नहीं सकती। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो।